नमस्कार, धार एजुकेशन ग्रुप सालासर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। व्याकरण का एक बिंदु हमने पढ़ा था, भाषा, व्याकरण और लिपि। अब व्याकरण का जो दूसरा बिंदु है कक्षा 12 हिंदी का, वो हमें पढ़ना है पद परिचय। पद परिचय, इसको ध्यान से सुनना, समझना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो यहाँ हम सबसे पहले देखते हैं परिभाषा। वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द को पद कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त जो प्रत्येक सार्थक शब्द है उसको हमने क्या कहा? पद कहा। अब उन शब्दों के या वो जो पद है उसका जो व्याकरणिक परिचय हमने जो दिया वो ही पद परिचय है, उसी को हमने पद परिचय कहा। अर्थात पद परिचय में उस शब्द के भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक आदि के परिचय के साथ वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों के साथ उसके संबंध का भी उल्लेख किया जाता है। उसके भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक आदि के बारे में पूरा वर्णन किया जाता है। तो हमने ये पढ़ा कि सार्थक शब्द है, और जैसे मान लो कि वाक्य में वो प्रयुक्त है तो उसका व्याकरणिक जो परिचय वही पद परिचय है। तो यहाँ हम देखेंगे ऐसे कौन कौन से शब्द है जिनका यानी पद बनने के बाद में पद परिचय क्या होता है, उन सब बातों को यहाँ हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने ये देखा कि शब्द होते हैं दो प्रकार के। एक तो होता है विकारी शब्द, एक तो क्या होता है? विकारी शब्द, और दूसरा एक होता है अविकारी शब्द। ये दो प्रकार के शब्द होते हैं। विकारी शब्दों में आता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया। अविकारी शब्दों में आता है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। तो ये जो सब जितनी बातें हैं उनके बारे में हमें यहाँ बताना है। सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है विकारी शब्द। तो विकारी शब्दों का जो पद परिचय वो हम जैसे पढ़ेंगे, संज्ञा शब्दों का पद परिचय, सर्वनाम का पद परिचय, विशेषण शब्दों का पद परिचय और क्रिया शब्दों का पद परिचय। उसके बाद में हमें यहाँ पर यानी अविकारी शब्दों का पद परिचय वो पढ़ेंगे, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक और यानी विस्मयादि बोधक शब्दों का पद परिचय। तो यहाँ हम सबसे पहले लेते हैं विकारी शब्दों का पद परिचय। विकारी शब्दों में सबसे पहले लेंगे हम संज्ञा शब्दों का पद परिचय, फिर सर्वनाम शब्दों का, फिर विशेषण का और फिर क्रिया का। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले विकारी शब्दों का पद परिचय। तो मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले हम लिखते हैं विकारी शब्दों का पद परिचय। विकारी शब्दों का पद परिचय। तो विकारी शब्दों में सबसे पहले क्या आई? संज्ञा। सबसे पहले हमें संज्ञा के बारे में जानना है। तो यहां मैं लिखता हूं संज्ञा शब्दों का पद परिचय। संज्ञा शब्दों का पद परिचय। संज्ञा के बारे में
जानते हैं हम कि मुख्य रूप से संज्ञा 3 प्रकार की, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो यहाँ हमें देखो क्या क्या देखना है। सबसे पहले इसी बात का ध्यान रखना है कि कोई भी जैसे मान लो जैसे लिखा हुआ वाक्य है और वाक्य में जैसे मान लो कोई वाक्य लिखा हुआ है राम खाना खाता है, ये वाक्य लिखा हुआ है, परीक्षा में भी लिखा हुआ है ऐसे आएगा। और उसके बाद में ये वाक्य है, इस वाक्य के नीचे आएगा रेखांकित और हमें ये बताना है। प्रश्न ये जैसे पूछा जाएगा कि रेखांकित शब्द या रेखांकित पद का पद परिचय बताइए, रेखांकित पद का पद परिचय बताइए। तो हमें बताना है राम का। अब हमें जैसे मान लो कि देखते ही पता लग गया कि जो ये राम है ये शब्द है या ये पद है ये संज्ञा शब्द है। अब फिर उसके बाद में हमें इसका पता लगाना है कि कौन सी संज्ञा है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब रही बात व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक का पता अगर आपको जैसे मान लो न हो तो ये जैसे मान लो भाई लॉजिक है उसका ध्यान रखना। ब्रह्मांड में जो भी यानी वस्तु दिखाई देती है वो उनका सबका क्या है, नाम है, इसलिए वो सब संज्ञा है। लेकिन जैसे मान लो कि कुछ वस्तु ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती, सिर्फ भाव के द्वारा उनको यानी जान सकते हैं, तो उनका भी नाम है, इसलिए वो भी संज्ञा के अंतर्गत आती है। तो ब्रह्मांड में जो भी इन वस्तुएं हमें यानी आंखों से दिखाई देती है वो सब संज्ञा है। अब रही बात संज्ञा है 3 प्रकार की, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो जो भी कुछ वस्तुएं दिखाई देती है वो तो है व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, और जो वस्तुएं दिखाई नहीं देती लेकिन भाव से या मन से उनको ग्रहण करते हैं तो वह है भाववाचक। तो यहां देखना यह है कि अगर कोई वस्तु व्यक्ति विशेष में हो तो वह व्यक्तिवाचक है, और अगर कोई समूह में हो तो जातिवाचक है, और जो यानी वस्तुएं दिखाई नहीं देती है जिसका मन से यानी ग्रहण करते हैं या भावों से ग्रहण करते हैं तो उनमें भाववाचक संज्ञा हो जाती है। जैसे नौकरी, सुख, दुख, बुढ़ापा, ये सब चीजें। तो हमें संज्ञा शब्दों का पद परिचय देना होगा तो सबसे पहले हमें निम्न बातों का ध्यान रखना होगा। यहां पर देखो हमें सबसे पहले ये देखेंगे कि संज्ञा शब्दों का पद परिचय निम्नानुसार होगा। इसमें हमें सिर्फ 5 बातों का ध्यान रखना है, और वो 5 बातें देखो कौन सी है। सबसे पहले है संज्ञा का प्रकार, संज्ञा का प्रकार। दूसरी जो हमें बात ध्यान रखनी है वो है लिंग। तीसरी है वचन। चौथी बात है कारक, और 5वीं बात है संज्ञा शब्द का क्रिया के साथ संबंध, या उस शब्द का क्रिया के साथ संबंध, कि संज्ञा शब्द का क्रिया के साथ संबंध। ये 5 बातें हमें ध्यान में रखनी है। अब मैं यहां पर लिखता हूं एक उदाहरण। यथा, देखो प्रश्न कैसे बनेगा, उदाहरण लिखा हुआ आएगा और उसके नीचे आएगा रेखांकित। हमें बताना है कि रेखांकित पद का पद परिचय देना है। अब यहां हमें उदाहरण लिखता हूं, महेश पुस्तक
पढ़ता है। अब नीचे मान लो जैसे महेश के नीचे रेखांकित है पुस्तक के नीचे, तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि महेश और पुस्तक क्या है। ये दोनों संज्ञा शब्द है। महेश है व्यक्तिवाचक संज्ञा और पुस्तक है जातिवाचक संज्ञा। तो हमें सबसे पहले यहां बताना है महेश व्यक्तिवाचक संज्ञा का पद परिचय। तो हम इसको लिखेंगे ऐसे, महेश व्यक्तिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एक वचन कर्ता कारक पढ़ता है क्रिया का कर्ता। तो यहां हमने ये देखा है संज्ञा का जो प्रकार, लिंग, वचन, कारक और संज्ञा शब्द का क्रिया के साथ संबंध। यहां मैंने एक लिखा उदाहरण, महेश पुस्तक पढ़ता है, तो इसका देखो पद परिचय होगा महेश। सबसे पहले हम यहाँ पर यानी महेश जो है उसको लेंगे, तो महेश का जो पद है उस पद का परिचय ये है कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये पुल्लिंग है, ये एक वचन है, कर्ता कारक है और पढ़ता है क्रिया का करता है। पढ़ता है क्रिया का ये क्या है, ये करता है। तो हमें यह देखना है कि संज्ञा शब्द का पद परिचय निम्नानुसार होगा। अब हमें ये जो दूसरा शब्द है पुस्तक, इस पुस्तक को लेते हैं। दूसरा शब्द जो पुस्तक है उसका पद परिचय देते हैं, पुस्तक। तो सबसे पहले ये देखना है ये क्या है, संज्ञा है। संज्ञा कौन सा प्रकार है, तो हमें पता चला कि ये जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। फिर उसके बाद में लिंग, तो ये पुस्तक है यानी स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है। वचन है, एक वचन है। कारक कर्म कारक। फिर उसके बाद में हमें लेते हैं कि पढ़ता है, ये क्या हो गई, क्रिया हो गई। इसके साथ संबंध क्या है, पढ़ता है क्रिया का कर्म, पढ़ता है क्रिया का कर्म। तो ये संज्ञा शब्द का पद परिचय होगा। ये आपके समझ में आ गया होगा कि संज्ञा में सिर्फ 5 ही बातों का ध्यान रखना है, उसका प्रकार, लिंग, वचन, कारक और क्रिया के साथ उसका संबंध। तो हमने यहाँ पर पढ़ा आज संज्ञा शब्द का पद परिचय। अब दूसरा जो विकारी शब्द है उसको हम लेते हैं, वो है सर्वनाम। तो सर्वनाम जो शब्द है उससे जो बने हुए पद है उनका पद परिचय कैसे होगा, उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूं सर्वनाम शब्दों का पद परिचय। सर्वनाम शब्दों का पद परिचय। जिस तरह से हमने उसमें संज्ञा में 5 बातें मुख्य रूप से पढ़ी थी, तो सर्वनाम में भी मुख्य रूप से 5 ही बातों का ध्यान रखना है। सर्वनाम का प्रकार, लिंग, वचन और उसके बाद में कारक और क्रिया के साथ उसका संबंध। तो यही जो 5 बातें ये सर्वनाम के अंदर हमें ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले हमें देखते हैं कि सर्वनाम क्या है। तो संज्ञा
के बारे में हमने यानी ये बात पढ़ी कि ब्रह्मांड में जो भी वस्तुएं दिखाई दे या न दे उनका सबका नाम है वो सब संज्ञा के अंतर्गत मानी जाती है। तो ये जैसे हमें यहाँ दूसरा जो बिंदु लिया है सर्वनाम सबका नाम, सर्वनाम सबका नाम, सभी के नामों के पीछे लगे सर्वनाम, और सर्वनाम में सबसे पहले इसका यानी प्रकार, फिर लिंग वचन कारक और उसके बाद में क्रिया के साथ में इसका संबंध है वो हमें यहाँ पढ़ना है। तो मैं सबसे पहले यहाँ लेता हूं सर्वनाम शब्दों का पद परिचय, सर्वनाम शब्दों का पद परिचय। तो यहां सबसे पहले हम देखो पद परिचय निम्नानुसार होगा, इतना लिखना है कि सर्वनाम शब्दों का पद परिचय निम्नानुसार होगा। तो पहले तो जो मुख्य मुख्य बातें वो हम लिख ले। सबसे पहले यहां लिख ले कि सर्वनाम का प्रकार, सबसे पहले ये बात हमें बतानी है सर्वनाम का प्रकार। उसके बाद में हमें सर्वनाम का प्रकार बताएंगे पुरुष सहित, पुरुष सहित ये बताऊंगा मैं आपको कैसे होगा, पुरुष सहित। फिर उसके बाद में हमें यह पढ़ना है लिंग, फिर वचन, फिर उसके बाद में कारक, फिर उस शब्द का क्रिया के साथ संबंध। तो सबसे पहले में पढ़ेंगे सर्वनाम शब्दों का जो पद परिचय है। तो सर्वनाम शब्दों का पद परिचय निम्नानुसार होगा। सबसे पहले सर्वनाम का प्रकार, वो भी पुरुष सहित, फिर उसके बाद में लिंग, फिर वचन, और फिर उसके बाद में कारक और उस शब्द का यानी क्रिया के साथ में संबंध। यही 5 बातें हमने यानी संज्ञा शब्दों का पद परिचय उसमें पढ़ी थी, और यही 5 बातें हमें यहाँ पढ़नी है सर्वनाम शब्दों का पद परिचय। तो सर्वनाम का पद परिचय और सर्वनाम के शब्द का जो प्रकार है उस प्रकार का उल्लेख हमें पुरुष सहित करना है, पुरुष सहित करना है। पुरुष जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। यह हमें जैसे पता है कि सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं, यानी 6 प्रकार होते हैं। पहला जो प्रकार है वो पुरुषवाचक सर्वनाम ही है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ये होता है वक्ता, और ये होता है श्रोता, और ये अन्य जिसकी बात की जाए, ये अन्य जिसकी बात की जाए। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, यानी अंग्रेजी में ये है यानी कौन सा, पहला पर्सन फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, और ये हो गया यानी थर्ड पर्सन। तो हमें यहाँ ध्यान रखना है कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, सर्वनाम का प्रकार बताना है और वो भी पुरुष सहित बताना है। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम, ये 3 प्रकार, तीनों का हमें यहाँ पर अगर जैसे पूछा जाए वैसे उल्लेख करना है। तो आगे हम देखो पढ़ते हैं कि इनके पदों का पद परिचय किस प्रकार दिया जाता है। यहाँ हम लिख रहे हैं एक उदाहरण, वे यथा वे पुस्तक पढ़ते हैं, वे पुस्तक पढ़ते हैं। अब यहाँ जैसे मान लो वे जो शब्द है इसके नीचे
है रेखांकित, और पूछ लिया गया कि रेखांकित पद का पद परिचय बताइए। तो हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि वे है क्या, संज्ञा है सर्वनाम, सर्वनाम है। तो सर्वनाम है तो सबसे पहले हमें जो 5 जो मुख्य जो बातें बतानी है उनका यहाँ पर यानी पता लगाना है कि वे सर्वनाम है, लेकिन कौन सा है, कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो यहां पर लिखो वे पुरुष वाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हमें इसका परिचय देना है, कौन सा पुरुष है ये, अन्य पुरुष। फिर उसके बाद में बताना है ये लिंग, तो वे पुस्तक पढ़ते हैं, पुल्लिंग हो गया, और वचन बहुवचन हो गया। फिर उसके बाद में हमें देखना है कि कारक क्या है, कर्ता कारक है। अब आगे की जो बात, पांचवी बात बतानी है वो ये बतानी है कि पढ़ते हैं क्रिया का कर्ता, पढ़ते हैं क्रिया का कर्ता। तो हमें ये पता चला कि सर्वनाम जो शब्द है उनका भी जो पद परिचय है वो भी 5 बातों के अनुसार दिया जाएगा। जैसे उसका प्रकार वो भी पुरुष सहित कौन सा है, और उसके बाद में लिंग, वचन, कारक, और उसके बाद में क्रिया के साथ में उसका संबंध। ये बात हमने पढ़ी। अब तीसरा जो बिंदु है वो हम लेंगे विशेषण शब्दों का पद परिचय। तो अब हम आगे पढ़ेंगे विशेषण शब्दों का पद परिचय। तो सबसे पहले लिखना है विशेषण शब्दों का पद परिचय निम्नानुसार होगा। अब जिस तरह से संज्ञा, सर्वनाम, उनके पदों का हमने पद परिचय दिया था, वैसे ही अब हमें आगे जो तीसरा बिंदु है वो है विशेषण शब्दों का पद परिचय। अब इसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि विशेषण का पद परिचय देते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है या किन किन बातों की जानकारी देनी पड़ती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें बताएंगे विशेषण का प्रकार, फिर उसके बाद में उसकी अवस्था, अवस्था के बाद में हम लेंगे इसका लिंग, फिर वचन, उसके बाद में विशेष्य का उस शब्द के साथ संबंध। ये सब बातें हमें पता लगानी है। तो विशेषण का प्रकार। अब हमें देखना ये है कि
अगर कोई भी वाक्य लिखा जाता है उसमें जैसे विशेषण से संबंधित पद पूछ लिया, उसका परिचय पूछ लिया, तो सबसे पहले हमें यानी आना जरूरी है विशेषण के बारे में। तो हमें ये देखते हैं कि विशेषण मुख्य रूप से है 4 प्रकार। गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। तो अब हम इस को यहाँ पढ़ेंगे। मैं एक लिखता हूँ यहाँ उदाहरण, उसके माध्यम से ये चीज जानेंगे। वीर राम ने सब राक्षसों को मार दिया। वीर राम ने सब राक्षसों को मार दिया। अब ये वीर और सब प्रश्न पूछा जाएगा ऐसे, जैसे एक दिया जाएगा उदाहरण और उसके नीचे होगा रेखांकित, और ये पूछा जाएगा कि रेखांकित पद का पद परिचय बताइए। जैसे ये पूछा गया वीर राम ने सब राक्षसों को मार दिया। अब यहाँ वीर और सब ये जो दो पद है, विशेषण पद है, इन दोनों का हमें पद परिचय बताना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वीर का। तो सबसे पहले हम लेंगे विशेषण का प्रकार कि कौन सा विशेषण है। तो वीर जो है वो राम इसका विशेष्य है, इसके गुणों को बता रहा है। तो ये हो गया गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। तो ये हो गया इसका प्रकार कि वीर जो है वो गुणवाचक विशेषण है। फिर उसके बाद में हम लेते हैं यानी अवस्था। अवस्था कौन सी है, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं ये क्या है। विशेषण की मुख्य रूप से होती है 3 अवस्था। अब इसको देखो यहां ऐसे समझना, एक बार मैंने एक शब्द लिखा पट्टू, पट्टूतम, पट्टूतर, पट्टू, पट्टूतम और पट्टूतर। अब देखो यहां ये तो है मूलावस्था। विशेषण की 3 है अवस्था, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमा अवस्था। तो यहां ये पट्टू है, ये तो है मूलावस्था, और ये पट्टूतम है, ये तो जैसे हो गया मूलावस्था, और ये है जैसे पट्टूतम, तो ये हो गई उत्तमावस्था। ये है पट्टूत्तर, ये हो गई उत्तरावस्था। अब हमें ध्यान ये है रखना कि अगर कोई मूल शब्द आए तो वो विशेषण की मूलावस्था होगी, और अगर तम तमा लिखा हो तो वो विशेषण की उत्तमा अवस्था मानी जाएगी। अगर तरह हो तो विशेषण की उत्तरावस्था मानी जाएगी, प्राय लगभग। अब इसको ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा पट्टू, पट्टूतर, पट्टूतम से सबसे। जैसे मैं एक वाक्य बोलूं, महेश पट्टू तर लड़का है। महेश पट्टूतम लड़का
है। महेश पटु लड़का है। अब यहां पर जैसे हमने देखा, अगर मूल शब्द आ रहा है तो वो होगी विशेषण की मूलावस्था। अगर तर तरा, तर और तरा इन शब्दों का प्रयोग हो रहा है पटु के सामने या अन्य किसी शब्द के साथ, तो वो विशेषण की उत्तरावस्था मानी जाएगी। अगर तम तमा, तम तमा इनका प्रयोग अगर किसी शब्द के साथ में हो रहा है तो उत्तमावस्था मानी जाएगी। अब इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, अगर ये तरतमा न आए, उसकी जगह से आ जाए या सब से आ जाए, तो अगर से जैसे मान लो कि यहाँ अगर मिलता है वाक्य के अंतर्गत तो वो होगी उत्तरावस्था, और अगर सब से मिलता है तो पटुत्तम अवस्था मानी जाएगी। जैसे राम श्याम से अच्छा लड़का है, तो से आ गया तो ये हो गई उत्तरा। राम सबसे अच्छा लड़का है, अगर सबसे आ गया तो उत्तम अवस्था मानी जाएगी। तो इन बातों को ध्यान रखना, तरतमा हो, से सबसे हो तो वो उत्तरा और उत्तमा मानी जाएगी, अगर ये न हो तो वो मूलावस्था मानी जाएगी। तो गुणवाचक विशेषण, तो वीर है वो गुणवाचक विशेषण है। अब हमें यह देखना है कि वो जो नियम बार हमने देखा था वो यहाँ है क्या, लग रहा है क्या, तरतरा या तमतमा इस वाक्य में कहीं है क्या, या इस शब्द के साथ में है क्या, नहीं है। नहीं है तो यानी ये हो गई मूलावस्था। से और सबसे है, नहीं है, तो ये हो गई मूलावस्था, यानी वो यहाँ नियम नहीं लग रहा है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया ये हो गई मूलावस्था। फिर हम देखते हैं लिंग, तो वीर जो है वो राम की विशेषता बता रहा है, तो राम का जो लिंग होगा वही वीर का होगा, और राम का जो वचन होगा वही वीर का वचन होगा। तो यहां हमें लिंग लेंगे, ये पुल्लिंग है, एक वचन है, और राम विशेष्य के गुण का ज्ञान कराता है। राम विशेष्य के गुण का ज्ञान कराता था। तो हमने यहां पढ़ा है विशेषण शब्दों का पद परिचय, विशेषण का प्रकार, अवस्था, लिंग, वचन, विशेष्य का उस शब्द के साथ संबंध। तो वीर, राम ने सब राक्षसों को मार दिया। अब वीर का तो हमने यहाँ देख लिया कि वीर गुणवाचक विशेषण है, मूलावस्था है, पुल्लिंग है, एक वचन है, राम विशेष्य के गुण का ज्ञान कराता। अब हमें देखना है सब, सब में क्या है। तो सब आया है किसके लिए, राक्षसों के लिए। तो सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि विशेषण का प्रकार कौन सा है, और ये सब जो शब्द है या पद है ये संख्या को यहां बता रहा है, और ये वो संख्या किसकी है, राक्षसों की। तो यहां पर होगा संख्या वाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। फिर उसके बाद में हमें बतानी है यानी अवस्था, जो इसकी होगी वो इसी की। तो यहां हो गई मूलावस्था, क्योंकि यहां पर ये जो पूरा वाक्य इसमें न तो तरतमा है किसी शब्द के, इस सब के साथ में तरतमा नहीं है, और दूसरी बात ये वाक्य उसके अंदर भी से या सब से का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये मूलावस्था हो गई। फिर मूलावस्था, फिर उसके बाद में लिंग, सब जो है वो आया राक्षसों के लिए, तो इनका जो लिंग है वही इस सब का होगा, इसका जो वचन है वही सब का होगा। तो ये हो गया पुल्लिंग, बहुवचन, राक्षसों
विशेष्य की संख्या का ज्ञान कराता है। तो ये हमारा हो गया विशेषण शब्दों का पद परिचय। अब विकारी जो शब्द है, विकारी शब्दों के यानी अंतर्गत हमारा एक बिंदु और बच गया है, क्रिया शब्दों का पद परिचय। क्रिया शब्दों का पद परिचय। तो क्रिया शब्दों का पद परिचय और उसके बाद में हमें यानी पढ़ेंगे अविकारी शब्दों का पद परिचय। ये मैं लेके आ रहा हूँ अगले वीडियो में। तब तक आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।